वेलकम बैक टू अनदर वीकली लव रीडिंग। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपके रोमांटिक इंटरेस्ट, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके करंट थॉट्स, फीलिंग्स और एनर्जीज़ क्या हैं आपकी तरफ और आपके एनर्जीज़ उनकी तरफ। अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं तो हम वो समझने की कोशिश करेंगे, इस कनेक्शन का फ्यूचर पोटेंशियल और आपके लिए कोई भी गाइडेंस। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी स्ट्रिक्टली फॉर द हिंदी ऑडियंस. As usual, while I'm shuffling these cards, please imagine that person's name, face, and voice as though they were standing right in front of you, gazing at you with love. तो मुझे यहाँ दिख रहा है जो भी इस रीडिंग को ढूंढने की कोशिश कर रहा था या किसी तरह के आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जो भी आप हो, आप अभी बहुत डार्कनेस में हो विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ओवर हियर. आप बहुत डिप्रेस्ड हो, आप बहुत अपसेट हो. मुझे ऐसा लग रहा है जिसको आप किसी को पसंद करते हो, उनके साथ कुछ चीज़ें आपकी आगे नहीं बढ़ रही हैं या कुछ हुआ है रिसेंटली जिससे जो भी प्रोग्रेस थोड़ी बहुत आपको लग रही थी आगे बढ़ रही है, वो एकदम पीछे जा चुकी है. कुछ आपने देखा है या सुना है, एंड आई फील ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर आपने मिसअंडरस्टैंड किया है ऐसी चीज़ को, एंड आप वर्स्ट केस सिनेरियो पे पहुँचे हो. यू हैव जम्प टू सर्टन कंक्लूजन्स दैट आर नॉट फेवरेबल एंड इट्स बीन लीडिंग यू टू दिस स्टेट ऑफ माइंड. डार्कनेस, होप, जहाँ पे आप गिव अप, दिल होप गिव अप नहीं करना चाहता, पर दिमाग को ये लग रहा है कि जो मैंने देखा है उसको मैं कैसे मान लूँ कि मैंने देखा नहीं है. तो आप बहुत ही अभी डार्क एनर्जी में मुझे लग रहे हो. और बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यू आर फॉरगेटिंग योर पावर. आप ये भूल रहे हो कि जो भी आपके दिमाग में होता है, जो भी इमोशंस में आप सबसे ज़्यादा ड्वेल करते हो, यू क्रिएट योर रियलिटी. यू आर द ओनली पर्सन हु हैज़ कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस एंड देयर रियलिटी. हाँ, कई बार ऐसा लगता है कि सर्कमस्टांसेस बाहर के बहुत ओवरवेलम कर रहे हैं हमको, बट दैट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग योर पावर. जब जब बाहर के सर्कमस्टांसेस आपको ओवरवेलम करें या आप कुछ थोड़ा सा देख के एक ऐसे कंक्लूजन पर जंप कर दो जो फेवरेबल नहीं है, वहीं पे आपको अपनी पावर का मेन यूज़ करना है. एंड यू डोंट हैव टू लेट दो सर्कमस्टांसेस ओवर पावर यू. तो आप भूल रहे हो कि आप मैजिशियन हो. सारी पावर आपके थॉट प्रोसेस और आपके माइंडसेट में है. यू कैन मैनिफेस्ट योर सेल्फ आउट ऑफ दिस सिचुएशन एंड यू कैन मैनिफेस्ट योर सेल्फ इन टू एनी सिचुएशन दैट यू वॉन्ट. अगर आप मिसअंडरस्टैंडिंग से नेगेटिव इमोशंस में ड्वेल करोगे तो वो एक साइकिल बन जाता है. जितना आप ड्वेल करोगे वो चीज़ें अट्रैक्ट होंगी आपकी लाइफ में, वो चीज़ें होंगी. तो आप इस साइकिल में फंस जाओगे जहाँ पे आपको जो नहीं देखना है वो चीज़ें और होंगी, आपको और दिखेंगी और आप और ये 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में फंसे रहोगे. सो यू नीड टू ब्रेक दिस लूप एंड गेट आउट ऑफ दिस. एंड जो आपका एंड गोल है, ठीक है, अगर आपका एंड गोल ये है उस इंसान के साथ अपने कप्स एक्सचेंज करना, आपको उन्हीं इमोशंस में डूबना है, चाहे वो अभी आपकी रियलिटी में ना हो रहा हो. दैट इज़ व्हाट मैनिफेस्टेशन इज़ ऑल अबाउट. आपको प्रिटेंड करना है, अपने माइंड में इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है ये वाला सिनेरियो. तभी आप ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से निकल पाओगे. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये जो भी कनेक्शन है, यहाँ पे ज़्यादा बातचीत या कॉन्वर्जेशंस नहीं हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो बहुत मिनिमम हो रहे हैं. तो आपको ऐसा अब लग रहा है क्योंकि आपने कुछ देखा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है या वो किसी और में इंटरेस्टेड है या आपने कुछ गलत तरीके से ले लिया है. मुझे तो यहाँ ऐसा लग रहा है वो इतनी नॉर्मल सी कोई चीज़ थी, आपने किसी से उनको बात करते हुए देख लिया, हंसते हुए देख लिया, और उसमें ही आपका एकदम एकदम डार्कनेस में चले गए कि ये कौन है, किससे बात कर रहे हैं, हंस खेल क्यों रहे हैं, ये क्या चल रहा है, डू दे लाइक देम, कब से बात कर रहे हैं ये लोग, क्या ये पहली बार बात कर रहे हैं या पहले मिल चुके हैं, ये लड़का या लड़की यहाँ कितनी बार आता है, इन्होंने इसको कितनी बार देखा होगा, इन्होंने कैसे बातचीत शुरू की होगी. यू वेंट डाउन दिस रोड ऑफ स्पाइरलिंग, और वो स्पाइरलिंग के रोड पे गए हो, इसलिए आप इस एनर्जी में हो. ये एनर्जी बिना स्पाइरल किए नहीं आती है, ठीक है. तो ये आप देख रहे हो, इस तरह से आप इन दो लोगों पे मुझे लग रहा है अभी कुछ टाइम से नज़र रख रहे हो. अगर आप लोग बहुत एक दूसरे के प्रॉक्सिमिटी में रहते हो, कहीं सेम जगह जहाँ पे आप लोग बहुत आते जाते हो, स्कूल, जिम, कॉलेज, वर्क प्लेस, जो भी हो सकता है, आप इन पे नज़र रख रहे हो. ये आपके लिए बहुत अनहेल्दी और टॉक्सिक बनता जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है.
और ये ठीक नहीं है, ये हेल्दी नहीं है किसी के लिए भी, उनके लिए नहीं, आपके लिए नहीं। ठीक है, तो आपको पहले तो ये इन पे नज़र रखनी बंद करनी पड़ेगी। वो नज़र रखना आप कैसे बंद करोगे, वो बिहेवियर आपको अपना समझना पड़ेगा कि जब आप स्पाइरल करना बंद करोगे तो ये डेस्परेट बिहेवियर, ये अर्जेस आपके अंदर आने बंद हो गए। और आप स्पाइरल करना तभी बंद कर सकते हो जब आप अपना नर्वस सिस्टम रेगुलेट करोगे, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करोगे और आप पॉजिटिव सिनेरियोज़ को विजुलाइज करके मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, आपका फ्यूचर इस कनेक्शन में मुझे अच्छा दिख रहा है। अगर आपको ये आंसर्स जानने थे वो आपको पसंद करते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे पोटेंशियल है, पर आप अपने इस एनर्जी से इस पोटेंशियल को बिगाड़ सकते हो, ये मैं आपको कहना चाहती हूँ। ठीक है, यहाँ पे डेथ है, मुझे ऐसा लग रहा है ये कनेक्शन आपके लिए एक ट्रिगर की तरह काम करेगा। आप ऑलरेडी ट्रिगर्ड हो, ठीक है, तभी आप ये 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो। ये एक ट्रिगर की तरह काम करेगा और आप फाइनली एक सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव की एनर्जी में आओगे कि इट्स नॉट वर्थ इट, नो कनेक्शन इज़ वर्थ सो मच ऑफ नेगेटिविटी एंड इतना मतलब डिप्रेसिव वाली एनर्जी, कुछ भी वर्थ इट नहीं है। तो मुझे लग रहा है आपका बहुत एक राइज अप होगा और इसका बाहर की चीज़ों से लेना देना नहीं, आपके अंदर ही आपका एक राइज अप होगा। आप अपने बहुत ही अनहेल्दी और ये टॉक्सिक पैटर्न्स को ब्रेक करोगे। ठीक है, ये डेथ उसी का कार्ड है, ये बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल कार्ड है। और मुझे ये दिख रहा है कि जब आप अपने ये टॉक्सिक पैटर्न्स को, जो आपकी ये स्टॉकिंग और ये सब आपके, मुझे लग रहा है अर्जेस आपके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से बने हैं, आपके अंदर बहुत जल्दी वो स्टॉकरिश वाला बिहेवियर आ जाता है। ठीक है, और आप कंट्रोल नहीं कर पाते, पर इस बार आप रिकग्नाइज़ करके इसको ब्रेक करोगे पैटर्न को, क्योंकि आपको पता ही है आपके लिए अब इतना एक्सपीरियंस हो चुका है लाइफ में, एट दिस पॉइंट दिस इज़ नॉट हेल्दी एंड दिस इज़ नॉट फॉर मी। अगर कोई लड़का या लड़की जिसको मैं पसंद करती हूँ मुझे इस टाइप के बिहेवियर की तरफ पुश कर रहा है, इट्स बेटर नॉट टू बी विद एनीवन, क्योंकि मुझे शांति चाहिए और मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे ट्रिगर नहीं होना, मुझे एक पीसफुल हेल्दी रिलेशनशिप में जाना है। तो आप बहुत चीज़ें अपने अंदर रिकग्नाइज़ करने वाले हो और आप उनसे बहुत एक दूरी बनाओगे इन चीज़ों से। और क्या होगा जब आप ये दूरी बनाओगे? whenever we work on ourselves, whenever we work on breaking our unhealthy patterns, regulating our emotional nervous system and अपना खुद का हम बिहेवियर चेक करते हैं कि क्या गलत है, क्या नहीं होना चाहिए, तो ये सारा काम वेस्ट कभी नहीं जाता। ये सारा काम हमेशा इट विल बी फ्रूटफुल, इट विल गिव यू द रिजल्ट्स दैट यू वांट। और मुझे लगता है एज सून एज यू ब्रेक दिस पैटर्न्स, एज सून एज यू स्टॉप गिविंग योर अटेंशन एंड एनर्जी टू दिस नेगेटिव सिनेरियोज, तब ये चीज़ आएगी। तो इस रिश्ते में बहुत पोटेंशियल है, इस कनेक्शन में पोटेंशियल है, मुझे ये म्यूचुअल भी लग रहा है इस कार्ड के साथ। ठीक है, पर एनर्जी तक पहुंच जाती है, तो आपकी ये जो एनर्जी है, ये स्टॉकरिश एनर्जी, ये डेस्परेशन, ये रिपेल करेगी इनको। ठीक है, किसी को ऑनेस्टली किसी को ऐसे टाइप के इंसान के साथ रहना पसंद नहीं होता। ठीक है, वो मुंह से नहीं बोल सकते, वो बिहेवियर से भी ना बोले तो ठीक है, पर वो एनर्जी पहुंच जाती है। तो एज सून एज यू गेट रिड ऑफ दिस एनर्जी एंड यू ब्रेक योर पैटर्न्स, ये ऑटोमेटिकली होगा, आपको इसके लिए कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, ये खुद आपकी तरफ आएंगे। आई थिंक ये म्यूचुअल है, इनको भी फीलिंग्स हैं, ये खुद आपको अप्रोच करेंगे, आपको कोई एक्शन भी नहीं लेना पड़ेगा। और आपको समझना पड़ेगा आप ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें देख के वर्स्ट केस सिनेरियो पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उससे आपका खुद का मेंटल एंड इमोशनल स्टेबिलिटी ख़राब होती है। दिस फॉर्चून हियर, दिस फॉर्चून इन दिस कनेक्शन। ठीक है, तो आपका व्हील ऑफ फॉर्चून आएगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। फीलिंग्स म्यूचुअल है, ये भी आपको लाइक करते हैं। आई थिंक दोनों का क्रश फेज़ ही चल रहा है, कुछ ज़्यादा बातचीत तो नहीं होती है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये सारी गाइडेंस आपके लिए है। लेट्स ट्राई टू गेट सम मोर क्लैरिफिकेशन कार्ड्स टू अंडरस्टैंड कि इनके फ्यूचर पॉसिबल एक्शंस क्या हो सकते हैं, कोई टाइमलाइंस और कोई और गाइडेंस है आपके लिए जो हम समझ सकते हैं। सी ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन दिख रहा है विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो यहाँ पे एज ए मेंशन फॉर्चून है, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, और अगर आप अपने पैटर्न्स को ब्रेक करोगे तो ये आपकी तरफ आ पाएंगे, और यहाँ पे सेलिब्रेशन भी है। ठीक है, ये आपका कंफर्मेशन है। और द वर्ल्ड, जहाँ आपने शुरू किया था एक साफ सच्चे दिल के साथ, ठीक है, जहाँ भी कभी भी आपका पहला कनेक्शन था, पहला रिलेशनशिप था,
एक साफ दिल के साथ आपने वो कनेक्शन शुरू किया था, एंड ओवर द ईयर्स आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो फेवरेबल नहीं रहे हैं, अच्छे नहीं रहे हैं, ठीक है। तो उससे आपका दिल टेंट हो चुका है, ठीक है। दिल दुखता है एक्सपीरियंसेस के साथ, थोड़ा टफ होने लगता है, थोड़ा हार्ड होने लगता है। ओवर द ईयर्स हम में थोड़े टॉक्सिक पैटर्न्स भी आ जाते हैं, जो वक्त रहते अगर हम समझ जाएं और बदलने की कोशिश करें तो इट्स वर्थ इट, ठीक है। एवरीवन डिजर्व्स अ चांस फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। आप ये वर्ल्ड कार्ड के साथ जहाँ शुरुआत हुई थी, इस कनेक्शन के साथ आप वहीं उसी शुरुआत में पहुँच जाएंगे, ठीक है। आप एक सच्चे और क्लीन दिल के साथ इस कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे। जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ठीक है, जिन भी लोगों ने आपका दिल दुखाया, जिन भी लोगों ने आपको लगता है आपको बिट्रे किया है, ठीक है, आप उस सब को पीछे छोड़ के फाइनली अपने दिल से अपने आप को माफ़ करके, उनको माफ़ करके आगे बढ़ोगे और एक साफ दिल के साथ इस नए कनेक्शन में आप अपने आप को आगे बढ़ाओगे, ठीक है। एंड विद 6 ऑफ कप्स ओवर हियर, देखो हमारे पास दोनों कप्स के कार्ड हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इमोशंस बहुत हाई हैं। विद 6 ऑफ कप्स ओवर हियर आप अपने इनर चाइल्ड को हील करोगे। ये पूरी रीडिंग उस इंसान के बारे में बहुत कम है, पर आपके बारे में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। आपको जिस हीलिंग की ज़रूरत है, आपको जो अपने अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है, आपको वापस अपना दिल क्लीन करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो आपका इनोसेंट दिल था, जो बहुत गलत लोगों ने आके उसको एकदम बिगाड़ दिया, ठीक है। तो आप अपने, ये इंसान अभी आपके इनर चाइल्ड को ट्रिगर कर रहे हैं। जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हमको ऐसा लगता है ओके वी आर ओवर इट, वी आर मूव्ड ऑन, बट वो एक्सपीरियंसेस जब हम फिर से किसी से प्यार करने लगते हैं, किसी के लिए फीलिंग्स रखने लगते हैं, तब वो एक्सपीरियंसेस फिर से वापस आते हैं, ठीक है, हमको ट्रिगर करने के लिए। और तब हमको समझ आता है कि अच्छा, वी हैव नॉट येट हील्ड। तो ये एक मिरर की तरह, एक आईने की तरह आपके लाइफ में कनेक्शन आया टू शो यू दैट थिंग्स आर स्टिल ट्रिगरिंग यू एंड यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टॉक्सिक बिहेवियर्स दैट यू नीड टू गेट रिड ऑफ, ठीक है। ये आपकी लास्ट गाइडेंस है कि आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करना है, तभी ये आपके पास आएंगे, आपकी एनर्जी क्लीन होगी। और इस कनेक्शन में यहाँ भी एस ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत स्कोप है। फॉर्च्यून, एस ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी, वेल्थ, मनी का भी कार्ड है। तो मुझे लगता है ये कनेक्शन आपके लिए सिर्फ इमोशनल अबंडेंस नहीं लेकर आएगा, बल्कि आपके सारे दूसरे जो लाइफ के एरियाज़ हैं, क्योंकि एक अच्छा पार्टनर आने से लाइफ के सारे एरियाज फ्लरिश होते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी एनर्जी हमारे लाइफ में होती है, ठीक है। तो ये आपकी गाइडेंस थी। आई होप आप रेजोनेट कर पाए। अगर आपने किया है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एट विच पॉइंट ऑफ द स्टोरी आर यू एंड व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू नेक्स्ट। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर प्राइवेट एनर्जी गाइडेंस, सारे डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में हैं। You can check out the Google form, submit your details, and you will receive your video within 3 to 5 business days. I'll see you in the next weekly reading. Till then, bye.